हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये जो है ये एक कार्मिक रीडिंग है, कार्मा रीडिंग है। तो क्या आप अपने शत्रु से, विरोधी से, दुश्मन से परेशान हैं? क्या आपका ऑरा ऐसा है जिससे कि आपके बहुत सारे दुश्मन, एनिमीज, हेटर्स खड़े हो जाते हैं? नेगेटिविटी आपकी तरफ आने लगती है। नेगेटिव जो ऐसी एनर्जी जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, अनवांटेड आपको दिन में रात में तंग करती है। ऐसे लोग जो आपको तंग करते हैं, तो कई बार हेटर्स एनर्जी भेजते हैं। कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, पिछले जन्म में किसी जन्म में बहुत ज़्यादा हीलर वगैरह रहे होंगे, तो भी एनर्जी जो है, ब्लैक एनर्जी जो है आपको पीछा करती है, क्योंकि आपके सोल जो है बहुत वाइट है, बहुत ब्राइट है एंड बहुत पावरफुल है। तो अच्छी शक्तियों को, अच्छी एनर्जी को लेने के लिए लोग जो है मतलब पागल होते हैं। ठीक है, तो क्या बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स है, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स एंड डिवाइन कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, लगता है स्लो डाउन उनका जो है जो भी आपको स्लो डाउन देना चाह रहे थे, इस वक्त लगता है उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो जो चाहते थे कि आप जो है अपने से नीचे स्तर पे आके काम करो, तो बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है? जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी कैसी है? बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, हेटर्स यानी दुश्मन, विरोधी, जो भी है, उनकी उनकी एनर्जी कैसी है? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। चलिए अब आ गया तो प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें और गाइड करें कि हेटर्स की एनर्जी कैसी है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स कहाँ है। तो कौन सा कार्ड आया ऊपर नीचे, कौन सा? तो अच्छा ठीक है, ओके। तो हेटर जो है आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन उनकी चाहत हो रही है कि आपके लाइफ के पार्ट बने, वो भी ओके। जो उनका कार्मा पूरा हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहीं से ले लेते हैं। तो उनका जो है, जो भी उन्होंने माइंड गेम खेली थी, यहाँ पे आ रहा है चूँकि माइंड आ गया, तो माइंड गेम खेली थी एंड ये इल्यूजन, जो जो चीज़ यहाँ से दिखेगा वो हम ले लेंगे, बस इतना ही लेंगे, ठीक है। एक 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 ये ओके एंड एक ये, बस इतना ही लेंगे। तो वो एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो इतना कार्ड, हाँ ठीक है, ऊपर 4 एंड नीचे 4, राइट। तो सबसे पहले आया है थंडरबोल्ट, यानी कि टावर, है ना। तो थंडरबोल्ट को टावर ही बोलते हैं, राइट। तो जो लोग भी आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करना चाहे थे, इस वक्त हेटर्स की एनर्जी देख रहे हैं, तो उनकी जो हेटर्स की जो एनर्जी है बहुत तहस नहस हो रही है, बहुत ही मतलब उनके इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, बॉडी, कोई भी चीज़ है अलाइनमेंट नहीं है, मतलब एक जगह नहीं है। तो इस वक्त उनके थंडरबोल्ट एक ऐसा कार्ड है, टावर एक ऐसा कार्ड है कि जब ये इंसान वहाँ से गुजरता है तो पूरा लाइफ जो है एकदम चेंज हो जाता है, 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो जाता है। अगर एक पॉजिटिव पर्सन के लाइफ में थंडरबोल्ट आ जाए, अगर टावर आ जाए, तो समझिए कि वो 30 मतलब 30-60 डिग्री, मतलब जितना पॉजिटिव है उतने ही ज़्यादा, मतलब कि उसके लाइफ में जो है अगर मतलब उथल पुथल भयानक तरीके से, है ना, जिसमें उनकी जान, उनके अपनों की जान, लव वंस, ज़मीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, कैरियर, मतलब कैरियर तो छोड़ो, जब इंसान जिंदा रहेगा तो ही कैरियर के बारे में सोचेगा। तो इस वक्त जो पहला कार्ड आया है, फर्स्ट एनर्जी आई है, आपके हेटर्स के फरखच्चे उड़ गए हैं, ठीक है, चिथड़े चिथड़े उड़ रहे हैं। तो वो उन्होंने ये चिथड़े चिथड़े आपके उड़ाई है, और ये ब्लैक मैजिक से उड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं ये अब जो है रिवर्स गया है। तो फाइटिंग कर रहे हैं काफ़ी, देख रहे हैं कितना प्रोटेक्शन लेके चलते थे कि इनके लाइफ में कभी भी जो भी बैक मारेगा तो उससे ये प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन लेके चलते थे। बट प्रोटेक्शन तो तब लेंगे जब चीज़ें नॉर्मल होगी। तो जब 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 टावर आया है, सब इकट्ठे जब इनके ऊपर गिर रहा है, तब ये क्या करेगा इनका तो मतलब ये जब बिजलियां ही गिर जाए, एक तरह से परमात्मा क्या कर रही है, बिजली गिरा रही है, बिजलियां गिरा रही है, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, नाराज होके बिजलियां गिरा। तो जब बिजली गिर रही है
तो फिर क्या होगा, कितना भी प्रोटेक्शन ले ले वो प्रोटेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इस वक्त ये, और जो इनके काफ़ी मतलब भरोसे वाले व्यक्ति थे, जो इनके काफ़ी ऐसा लगता था इनके लिए जान दे सकते हैं, उनकी इनकी और जिनके लिए ये काम करते थे, जिनसे ये काम करवाते थे, काफ़ी जो है इस वक्त जो है छेद विच्छेद मतलब हुए पड़े हैं। 36 एक इधर एक उधर, मतलब किसी भी तरह से इनका जो है मिसमैच। देखिए सोरो, दुख, मुसीबत, कष्ट का पहाड़ जो है इनके ऊपर गिर चला है। और उम्र से बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा करते हो तंत्रा मंत्रा से कि आपका ऑरा खराब हो जाए, आप बुजुर्ग हो जाओ, आप उम्र से ज़्यादा पहले बूढ़े लगने लग जाओ। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो प्रसाद है जो आपको देना चाहते थे, तो पूजा का प्रसाद जो पूजा किए थे वो इनको मिल रहा है, प्रसाद इनको खाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मर्जी इनकी हो ना हो खाने के लिए, लेकिन खा रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं। करेज क्यों जुटा रहे हैं, हिम्मत क्यों जुटा रहे हैं, क्योंकि आपने इतने मुसीबत में करेज जुटाई थी। और करेज, वो जो करेज जुटा था, एक पहाड़ जहाँ ना पानी ना जहाँ मिट्टी, वहाँ एक प्लांट निकला, वहाँ फूल खिला, पत्ते निकले, सब कुछ निकला। वहाँ भी आप जो है अपनी रोशनी, अपनी चीज़ें, अपनी ताकत इनको दिखा कर आए हैं। क्योंकि आप एक अपने आप को नॉर्मल पर्सन में कंसीडर ना करें। हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया आपको कि बहुत ही पावरफुल सोल होंगे, बहुत ही, देखिए बोली थी क्या मैं, ब्राइट वाइट बताई थी आपको, वही कार्ड है। देखिए ये तो ऐसे था, हमने तो देखा नहीं था, तो देखिए तो ये वही कार्ड है। तो करेज आपके पास बहुत है, और ये करेज कहाँ से आता है, ये प्रकृति से है, परमात्मा से है। आप किसी यूनिवर्स से कनेक्टेड कोई सोल है, जो आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ यहाँ परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं। और आप लोगों के लाइफ में जो है बहुत अप एंड डाउन्स, बहुत उथल पुथल, बहुत ही भयावह स्थिति से आपने गुजारा है। तो ये जो भी आपको जो एग्जाम्स लिए थे, आप उस एग्जाम्स में निकले हैं, और निकल के जो है आपने जो अपना एक शांति का, और एक जो आपने जो वो किया है, आपको करेज जो आपने जुटाया, हिम्मत जुटाया, परमात्मा ने आपको हील किया है, जुटाए हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं, इनके लिए वो एक कांटे का काम कर रहा है, एक सूल का काम कर रहा है, एक इनको चुभ रहा है वो चीज़ें, कि इतना सब कुछ करने के बाद आपको तो बिगाड़ा नहीं हुआ, आपको कहीं भी उठा के फेंक दिए, कहीं भी छेद विच्छेद कर दिए, लेकिन आप तो पनप गए, फल फूल गए। अब इनका कर्मा जब फल गया, पक गया, तो अब इनको खाने पड़ रहे हैं, है ना। आपका कर्मा फला फूला तो आप क्या हो गया, आप यहाँ निकल गए। इनका कर्मा फला फूला तो ये कहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए। तो कोशिश कर रहे हैं, इतना इन्होंने माइंड चलाया है आपके इसको तोड़ने के लिए, आपके करेज को तोड़ने के लिए। दिमाग देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने लगाया है। तो बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त जो है जितना दिमाग लगाए थे उतना ही इनके ऊपर टावर गिरा है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, तो जितना इन्होंने दिमाग लगाए थे उतना एक इल्यूजन में जीते थे कि कभी तो ये जीतेंगे, कभी तो हारेंगे नहीं, मतलब वो आ रहा है कि हम तो कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो ये पास्ट लाइफ का आपका कोई रिलेशन कोई था। अब जब टावर आ गया है तो ये चाहते हैं कि आपके साथ पार्टिसिपेट कर ले, आपके साथ जो है समझौता कर ले, आपका ही पार्ट का एक अंग बन जाए, आपके साथ मिलके काम करे। तो दिमाग यहाँ खूब लगा रहे हैं, क्योंकि ये बंदी जो भी है दिमाग वाले हैं। 4 नंबर है, राहु का नंबर होता है 4 नंबर। तो इनके ये हार्टलेस होते हैं, इनके पास दिल नहीं होता है, दिमाग तो भर भर के होता है ना। दिमाग षड्यंत्र तो इतना होता है कि जो पूछो ही मत, जितना करवा लो, जब करवा लो, मतलब इनका तो ऐसे लगता है मशीन जो है, प्रोडक्शन जो है चलता रहता है। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो उसका क्वालिटी नहीं चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ उगा रहे हैं, वो नहीं चेक करते हैं। बस इनको जीत चाहिए थी, किए हैं। और 10 नंबर, अब लड़ते लड़ते थक गए, क्यों, क्योंकि कार्मा का सर्कल हो सकता है आप लोगों का पूरा हो गया हो। 9 नंबर, 1 से 9 नंबर में इन्होंने देखा है कि क्या कुछ इनके साथ हुआ है, और देख के दुखी हैं। अपना जो 1 नंबर से 9 नंबर तक की जर्नी इन्होंने जो पूरा किया है, एस्ट्रोलॉजी के, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, जो भी इन्होंने किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी ओल्ड एज वाले पर्सन हो सकते हैं, 70-80 का लग रहा है इनको। और जो यंगस्टर है, जो इनके साथ मिल के काम किए हैं आपके लाइफ में, वो एक इल्यूजन था, इनको था कि अरे नहीं यहाँ पे आप होंगे, रोने वाले में आप होंगे, मरने वाले में आप होंगे, ये तो मज़ा लेंगे,
ये जो दिमाग खराब हुआ है, पागल हो रहे हैं, ये आप होंगे, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अभी जो है बिल्कुल जो है टेबल चेंज हो चुका है, चीज़ें स्थिति बिगड़ चुकी है। अभी इनके लाइफ में बहुत बहुत, अभी आपके सामने मैंने हेटर्स का ही बोल के कि क्या एनर्जी है और उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो हेटर्स की एनर्जी ये है, उनके लाइफ में इतना तूफान, इतना बवाल, इतना बवंडर चल रहा है, साइक्लोन आ चुका है, जबरदस्त है, जिसको साइक्लोन भी कह सकते हैं आप, एंड सुनामी भी कह सकते हैं आप, जो कि आपको पता है कि आता है तो अपने अगल बगल सराउंडिंग में कुछ भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो इस वक्त जो है उस फेस को ये जो है ये लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं, जो आपको दिए थे, जो इन्होंने कर्मा लगाए थे, जो फल पक गया, अब खाने का टाइम आ गया है, अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है भाई, लगाए हैं तो अब खाओ भी, नहीं खाओ खाना तो पड़ेगा ही। तो अब खा रहे हैं, स्थिति को फेस कर रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, जेलसी नेचर था और काफ़ी इनको दिक्कत था आपसे, काफ़ी दिक्कत था आपकी एनर्जी से, आपकी जीत से, आपकी खुशियों से, आपके सुख शांति से, आपके ऑरा से, आपकी उन्नति तरक्की से इनको काफ़ी जेलसी थी। लगता था कि इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं, जितना आपको तोड़ते हैं उतना ही आप फलते फूलते पनपते हैं। तो होता है ना, तोड़ने वाले तोड़ते तोड़ते टूट गए, यूँ समझ लीजिए कि जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे इस कदर तोड़े हैं कि कभी सोचे नहीं थे कि उस टूट का खामियाजा इनको ऐसे भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो और बताइए कि हेटर्स के लाइफ में और क्या देखें, तो इसमें से ही क्लियर हो गया, अब तो कुछ देखने की चाहत नहीं है। तो देखेंगे कि ये क्या कुछ है, मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी कौन सी होती है जो इनको पागल बना देती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे, कोई पावरफुल व्यक्ति आपके लाइफ में रहे होंगे, मास्कुलिन एनर्जी फीमेल के अंदर भी होती है, मेल के अंदर भी होती है, यहाँ जेंडर से नहीं, मतलब रोने रुलाने वाले से बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वो व्यक्ति जो भी अपने एनर्जी जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को मतलब कंट्रोल करना चाहते थे, मास्टर रूल्स आपके ऊपर थोपना चाहते थे, तो इस वक्त जो है उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। जो भी आपके ऊपर राज करना चाहते थे, तो कैसी एनर्जी है बताइए। देखिए, आपके ऊपर राज करना चाहते थे, आप एक फ्रीडम सोल है, आप जो है उन्नति तरक्की ग्रोथ जो है, आप जो है आपके लग्जरियस से काफ़ी चिढ़ते हैं ये लोग। आप बाई बर्थ ऐसे लेकर आए होंगे कि कहीं से कहीं ना आपको चीज़ें मिल जाती होगी, और आपको जैसे किसी भी चीज़ की चाहत हो, पैसे हो, चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती होगी, आपका काम रुकता नहीं होगा, बन जाता होगा, क्योंकि बनाने वाले तो प्रभु है, ईश्वर है, और ये रोकने वाले हैं, तो ये रोकते रोकते थक गए, तो आपके इस ऑरा से बहुत जलते थे। डेविल नेचर है, कोई डेविल पर्सन है आपके लाइफ में जो काफ़ी काफ़ी हद तक जो है आपको कंट्रोल किए हैं, कंट्रोल करना चाहे हैं, सब कुछ छीनना चाहे हैं, बदन से कपड़े तक उतारना चाहे हैं, उतारने की कोशिश भी किए हैं, काफ़ी जो है नेकेड टाइप का आपको, मतलब इस तरह से। लेकिन जो है इस वक्त काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि करते करते बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, 10 साल से रुला रहे होंगे, 20 साल से रुला रहे होंगे, 25 साल से रुला रहे होंगे, 35 साल 40 साल से भी रुला रहे होंगे, तो मतलब रुलाते रुलाते जो है परेशान हो गए। तो कोई ना कोई ऐसा एनर्जी आपके पास है जिसको कि आपको पता भी नहीं है, अब पता चलने लगा है, अब आपको पता चलने लगा है, अब इनको भी पता चलने लगा है, आपको भी पता चलने लगा है। क्यों पता चलने लगा है? क्योंकि आप अपने आप को जानने लगे हो, पहचानने लगे हो। और ये जो आपके हेटर्स हैं, अगर आपके कुछ दोस्त हैं या लव वंस हैं, या यहाँ डेविल आया है, तो पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई नो कांटेक्ट में कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और देखते हैं और कौन हेटर्स है। तो भाई आपके हेटर्स जो है ना, आपकी एनर्जी से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप पहले वाला छुई मुई एनर्जी नहीं रहे हैं, अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये जो है मतलब फ्रस्ट्रेट पागल होना इनका बनता है, सीधी सी बात है, पागल होना। एक तो इनका डूबना और आपका उठना है ना। तो इस वक्त जो है आपको अपना ऑरा समझ में आ गया। बहुत लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, बहुत लोग मतलब किसी भी तरह का हीलर हो सकते हैं, नॉट ओनली रेकी मतलब किसी भी तरह का। रेकी ज़्यादा आ रहा है, हैंड का है तो रेकी यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, बाकी किसी भी तरह का हीलर हो सकते हैं। तो आप लोग जो है, जितने लोग रोने वाले थे, आप लोग जो है अपने लिए अब बहुत खुश रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं। आप अपने कैरेज को, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आपने कहाँ से उठे। देखो, आपको अपनी अहमियत पता चल रही है, अहमियत पता चल रही है। बहुत लोग जो अवेयरनेस वाले सोल है, जो समझदार सोल है, उनको अपनी चीज़ें पता चलती है, पता चलता हाँ यार तुम इतना ही कर सकते हो, इतना ही कर सकती हो। तो पता चल रहा है कि तुम्हारा सोच इतना है, तो आपको अपनी सोच का भी पता चल रहा है।
तो अभी जो है अपने दम पे जो लोग हीलर हैं ना, अपने दम पे देखिए वो लोग जो हैं अपने लिए जस्टिस ले रहे हैं, जो लोग हीलर हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपने जो पर्सन है वो नाराज, दंड आपने तलवारें खींच ली है। आप जो रोने वाले लोग थे ना, अब रो नहीं रहे हैं, अब तलवारें खींच लिए हैं। अब आप उनके साथ दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। अब अगर वो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कारमा पूरा हो गया, फेज पूरा हो गया है। तो 1 से 9 तक तो आपके साथ ये आए हैं। 10 नंबर से आप अगला जो चैप्टर खुल रहा है, आप खुद के दम पे जाना चाहते हैं। इनको आप अगले जो आप जो आपका जो अगला पड़ाव है, आपका जो अगला एक स्टोरी क्रिएट हो रहा है, लाइफ क्रिएट हो रहा है, जीवन क्रिएट हो रहा है, नया जीवन जो आपको मिल रहा है इनके साथ एक चैप्टर पूरा होने के बाद, उसमें आप इनको लेना नहीं चाहते हैं और ये ज़बरदस्ती का आपके लाइफ में घुसना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आना चाह रहे हैं और आप इनको टाटा गुड बाय बोल रहे हैं। आपने तलवारें खींची हुई है, आप नाराज हो, आप इनके साथ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ज़बरदस्ती जो है आपके लाइफ में घुसना चाहते हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये सुधर गए हैं, ये सुधरना चाहते हैं, देख रहे हैं तो ये सुधर गए हैं, दिखा रहे हैं। बट आप जो है आप बिल्कुल इनको कंसीडर नहीं कर रहे, अपने लाइफ का हिस्सा पार्ट नहीं मान रहे। हो सकता है आपके अपने ही लोग हैं, ये बार बार आए एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वक्त जो है आप जो है एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई उसके हिसाब से चल रहे हैं। आप जो है काफ़ी एनर्जेटिक हो गए हैं। अब जो है आप प्रोटेक्टिव हैं, आप परमात्मा के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं। आप लोग हीलर होंगे। आप लोग जो है ज़बरदस्त सोल है, इसलिए ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जो लोग बहुत रोए हैं, माँ आपके ऊपर बार बार साइकिक अटैक हुआ है, बार बार आपके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है जैसे कि आपको मार दे, मर जाओ। तो ऐसे लोग जो बार बार अटैक हुआ है, तो आप लोग जो है बहुत पावरफुल सोल है और आपके अंदर जो है वो, अब ये यहाँ पे हम पब्लिकली वैसा रीडिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसी रीडिंग पर्सनल रीडिंग ही करते हैं। ये अब कितने लोगों को ये रेजोनेट करेगा आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे जो है आपका हिडन एनर्जी है आपके पास में, आप एक हिडन एनर्जी के मालिक हैं। बस इतना समझ जाइए, इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। और आप जो है आपको चीज़ें पता चल रही है। अब बहुत पहले जो जितने भी कंफ्यूज रहते थे वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक ठाक एनर्जी में है। आपका जो ऊपर के रील में है वहाँ से आपका कहीं कनेक्शन है, जो कनेक्शन आपको अब पता चल रहा है, बेस पता चल रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं तो आपके हेटर्स जो है, देखिए ये भी 9 नंबर है ना, देखिए ये भी 9 नंबर है। हेटर्स बोलते हैं हेटर्स, तो हेटर्स हर्मिट, तो ये भी 9 नंबर। काफ़ी मतलब इस वक्त जो है कोई महिला भी हो सकते हैं, कोई यंगस्टर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी, ये तो ओल्ड पर्सन है, कोई यंगस्टर भी हो सकते हैं जो 30 प्लस हो सकते हैं और 40 50 किसी भी एज का कोई ये नहीं है, 30 प्लस भी हो सकते हैं आपके जो हेटर्स हैं, जो इस वक्त जो है काफ़ी रिग्रेट, काफ़ी रुक गए हैं, ठहर गए हैं। जो व्यक्ति कभी रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे, आपके पावर को देख के, आपके हिम्मत को देख के, आपके गुस्सा को देख के, आपके अपना जो एक क्या बोले, अरे वाह, दायरा जो आपने ये किए, क्रिएट किए हैं। क्यों क्रिएट किए हैं? क्योंकि आपको अपने हेटर से बचना आ रहा है। ये किस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है? इनको रिग्रेट, पछतावा उस बात का बहुत ज़्यादा हो रहा है जो आपके साथ इन्होंने छुप के, आपके पास रह के, आपके साथ रह के जो तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, किसी भी तरह का इन्होंने जो डेविल वाला वर्क किया है, दुष्टता वाला वर्क किया है, शैतान वाला वर्क किया है, ये जो बैगेज है, ये जो चीज़ है, अब इनको साफ करना चाहते हैं, ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है, देखिए यहीं पे माइंड आया है, यहीं पे इनको लगता था कि ये आप ही के साथ होगा क्योंकि किया जा रहा है, लेकिन उल्टा पड़ गया है। तो ये जो है इस वक्त जो है इनको बोझ लग रहा है, वो चीज़ के नीचे ये दबे जा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी सफाई कैसे करें, इसको हम कैसे क्लियर करें। तो बहुत रिग्रेट है, दुखी हैं, पछता रहे हैं। आपके हेटर्स आपके साथ दुश्मनी करके आपको इस तरह से गिराना चाहें कि जहां आपको देखना चाहते थे वहां खुद पहुंच गए। वो इतने नीचे गिर गए थे ये कि आपकी जान भी लेना चाहते थे, आपको पागल भी बनाना चाहते थे। आपको कंगाल उंगाल तो बहुत छोटा सा चीज़ है, हाथ पैर तोड़ना तो बहुत छोटा सा चीज़ है। आपको बस यूँ समझ लो कि रास्ते से हटा ही देना चाहते थे, ठीक है। तो सब कुछ आपका आप रास्ते से हट जाओ तो आपका सब चीज़ उनका हो जाएगा। तो इस वक्त वो जो चीज़ था, जो भी चीज़ इन्होंने किया था, अपने अपने तरीके से आप लोग ले लें, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। इस वक्त उनका बहुत 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 टू मच वाला रिग्रेट है, टू मच वाला रिग्रेट है, पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। और आपको छोड़ के इधर उधर जो भी इन्होंने मौज मस्ती की है, जिसी भी तरह का एनर्जी, सेल्फ सेंटर बहुत थे,
बहुत ही ज़्यादा आपके हर चीज़ पे अपना हक समझते थे। आपका धन दौलत रुपया पैसा बैंक बैलेंस सबका हक समझते थे। आपने अगर कोई ऐसा आपका एक्स जो भी आपके अगर कभी किसी से प्यार किए हो, कभी किसी से रिश्ता बनाए हो, तो आपके पीछे से इन्होंने वार किया था आपके ऊपर में। आपके पीछे से इन्होंने आपको बार बार वार किया है, एक बार वार नहीं किया, बार बार वार किया है। और आप बहुत सदमे में चले गए और सदमे में जाके आपने अपने आप को ठीक ठाक तरीके से सेव किए हैं। क्योंकि परमात्मा जब जिनके साथ होते हैं ना तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको वो दर्द देते हैं, उस दर्द को जो है ना, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, कहाँ थी ये जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, ये आपको आके हील कर देती है, ये आपको हील कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो दर्द तो इन्होंने खूब दिया। आपने जो भी इनको प्यार दिया है, अपनापन दिया है, अपनापन कभी समझे हैं, तो ये चीज़ इनको जो है वो बीते हुए टाइम जो है इनको याद करा रहा है और सोच रहे हैं आप जैसा कोई नहीं। तो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं आप, उतना ही किनारा किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या करें हम। क्या आप लोगों को रोज़ रोज़ हैंडमेड वाली अच्छी लगती है? तो देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही ले लेंगे, जितना मर्जी होगी प्रभु की ले लेंगे। क्योंकि अगर ये बना है तो कुछ सोच के ही परमात्मा ने बनवाई होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या इनकी क्या ये है, कितनी होगी। तो इससे भी 2-4 मैसेज हम देख लेते हैं और देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ है आपके लिए। ज़्यादा नहीं, बताइए यूनिवर्स क्या कुछ व्यूवर्स के लिए है, क्या कुछ व्यूवर्स के लिए है। तो आपके जो हेटर्स हैं, बिग कॉपीराइट्स, तो जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दी कि आपके जैसा हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं। इनके लाइफ में जो तूफान आया है, जिसको कि ये करते थे, तो जो तूफान को ये इन्होंने भेजा था, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से परेशानी होती है। तो उसी तरह से आपके अपने में तो उस तूफान का फेस कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो कॉपीराइट करते थे, करेज जो होता है इनसाइड होता है, अंदर होता है। तो ये तो कॉपी राइट करते थे, ये तो आपकी नकल करते थे, नकलची थे। तो उतना इनके पास वो नहीं है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, जुटा रहे हैं। अब इनको पता चल रहा है कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है एंड डुप्लीकेट जो है डुप्लीकेट होता है। तो ये लोग जो आपके पर्सन थे, दे आर जेलस ऑफ यू। तो ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा जलते थे, आपकी ऑरा से, आपसे बहुत बहुत ज़्यादा जलते थे। अब देखिए, जैसे बोले कि यू गैव हीलिंग टू योर सेल्फ एंड इज वर्किंग। तो हीलर, जैसे मैंने बताई कि बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं, हीलिंग का काम करते होंगे। तो आप जो है अपने आप को जो भी हीलिंग दिए हैं, ये बहुत अच्छे से काम किया है आपको इस तूफान से, मुसीबत से बचाने के लिए, निकालने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि जो भी मैंने यहाँ बोल कर गई थी, देखिए हैंडमेड से भी वही टाइप के आए हैं मैसेज। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरह दिखें, आपके तरह काम करें। कॉपीराइट तो करते ही रहते हैं, तो आपकी नकल कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो बीच से भी कुछ मैसेजेस ले लेंगे। तो बताइए, हाँ चलिए कौन सा मैसेज आ रहा है। तो ये जो है आपके तरफ जो है, देयर एविल एनर्जी इज मतलब कॉजिंग डिले इन मनी फ्लो फॉर यू। तो ये लोग क्या करते हैं, कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताई कि आप बहुत लग्जरी जो लाइफ के जो हैं आप परमात्मा से लेकर आए हैं। आपको जो भी चीज़ की आप सोचते हैं, कामना करते हैं, ये लोग इतना रोकते हैं फिर भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल वही चीज़ है कि वो एविल मतलब जो भी एनर्जी से है वो रोकते रहे हैं आपको, गंदी वाली एनर्जी से, आपकी खुशियों को, पैसे को, सुख शांति को, लग्जरियस लाइफ को। लेकिन आपके तरफ आने वाले पैसे को ये रोकते हैं, खुशियों को रोकते हैं, लेकिन फिर भी डिले करते हैं। लेकिन ये रुकता नहीं है, डिले बेशक हो जाए, डिले हो सकता है, बट ये रुकता नहीं है। आपके पास कैसे ना कैसे घूमते फिरते परमात्मा जो है आपके पास पहुंचा ही देते हैं, ठीक है। तो जब आपका काम रुकता नहीं है, जैसे मैंने पहले बोल दी, बिल्कुल भी आपका काम रुकता नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, आप चलते रहिए। क्योंकि आपके साथ जो है, ओ गॉड, ये तो खाली इसी तरह की गंदी एनर्जी जो मैंने पहले बोल के चली गई वही एनर्जी है, जितना लो उतना ही वैसी है आ रही है। तो एविल एनर्जी इज हार्मिंग पीपुल हुम
यू लव अ लॉट, तो जो भी व्यक्ति आपको प्यार करता है, जो भी व्यक्ति, तो सिर्फ ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो आपको मतलब आपके साथ कनेक्शन रखते हैं, जिससे आप कनेक्शन रहते हैं, जो आपके साथ कनेक्शन रहते हैं, ये उन लोगों को भी हार्म पहुंचाते हैं, जो आपको हील करते हैं, जो आपके सुख दुख में साथ देते हैं, जो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ोन के जरिए तो एनर्जी भेज, मतलब आपका फ़ोन हो सकता है हैक हो एनर्जी से, ब्लैक एनर्जी से, एविल एनर्जी से, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाता हो। तो आपका फ़ोन को ज़रा सा, फ़ोन हो सकता है, सराउंडिंग में हो सकता है, आपका मेन गेट हो सकता है, आप जहाँ रहते हैं आपके सराउंडिंग में, घर से बाहर टेरेस हो सकता है। तो ऐसे जगह पे ये लोग जो है, घर के आसपास का पोल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, पानी का टैंक हो सकता है, ऐसे जगह पे जो है ये ऐसे एनर्जी भेजते हैं, ताकि इनको आपके साथ, आप किसके साथ कनेक्शन रख रहे हैं, आपके साथ कौन कनेक्शन रखना है, जिसके बारे में ये जान सके और उनको नुकसान पहुंचा सके। तो आपको तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, और उनको लगता है कि कोई आके आपका हेल्प ना कर दे, अगर वो हेल्प करेगा तो ये आपको मार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कौन से लोग हो सकते हैं ये लोग, तो कार्मिक फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दे आर टॉक्सिक। तो किसी का जो फैमिली है, जो काफ़ी टॉक्सिक फैमिली है, जिनकी फैमिली में बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स जो है आपके हेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गॉड यूनिवर्स, आपने पहचान बताई हेटर्स की। लव वंस हमने पहले बता दिया था, कोई बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति पहले बता दिया था, आ गई आपकी टॉक्सिक फैमिली आ चुकी है, जिनकी गंदी फैमिली है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं फैमिली में ही। कई बार ना लोग खुशियों से, सुख से, शांति से जो है जलते रहते हैं। ट्रिक्स्टर, स्पिरिट बिहाइंड यू, तो अगर इन्होंने किसी भी तरह का स्पिरिट को छोड़ा है, या स्पिरिट से इन लोगों का कनेक्शन है, तो सडन मेमोरी लॉस, मिस योर बिलोंगिंग्स, तो कुछ आपका जो माइंड जो है, सडन किसी चीज़ को आप भूल जाएंगे, जबकि घर के लोग हैं, घर के ही लोग हैं, घर के तो आपको पता होता है, और कुछ सामान को आप कभी कभी भूल जाते होंगे, जैसे कॉमन सा चीज़, जैसे कुछ भी काम करने जा रहे हैं, अरे ये चीज़ कहाँ है, उस टाइम का वो चीज़ आपको, ताकि ये उस काम को डिले करवा सके, उस काम को रोक सके। बट इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जी है। तो आप परेशान मत होइए, आप निकल रहे हैं, आप इसको टेक्सिंग समझिए, टेस्ट समझिए, एग्जाम समझिए, ठीक है। और सडन आपके दिमाग से कई बार चीज़ें उतर जाती होगी, जैसे आपने सोचा कि ये फ़ोन करके इसको बुला लेते हैं, प्लम्बर बुला के काम करवा लेते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं, और वो काम ये ख़राब है, अरे ये वाला काम नहीं, अरे मैं तो सोची थी, भूल गया, भूल गई। तो इस टाइप का काम, तो इस तरह से ऑफिस में, इस तरह से इसमें, अरे सर ये काम नहीं हुआ, अरे मैडम ये काम, अरे हाँ 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 करना तो था, ताकि आपका रेपुटेशन ख़राब हो, घर में, परिवार में आप जो है अपने आप को काफ़ी लो फील करें। तो आपको नीचे गिराने में और आपको तोड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जोड़ने वाला जब ऊपर वाला है, तो तोड़ने वाला क्या ही तोड़ेगा और कितना ही तोड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ते तोड़ते क्या कर्मा क्रिएट किया है कि आज टावर एंड दिमाग की फालूदा बनी पड़ी है। तो बस जो मैंने बोली थी लास्ट में, मैं आपका जाते जाते मैं सोची कि बस इतना ही, तो जाते जाते ये आ गया, हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप। तो जो लोग, हो सकता है इसमें दो तरह के मेरे को वाइब्स आ रहे हैं। एक तो जो वो कपल्स हो सकते हैं जिसको आपने कभी प्यार किया, एक्स, जैसे मैंने पहले बोली, एक्स वगैरह हो सकते हैं आपके, जो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर अगर कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो ऐसा करेंगे ताकि दूसरा कोई रोमांटिक पार्टनर आपका ना बन सके, ताकि उसी पर्सन के पास जो है आप रोमांटिक, मतलब ये चीज़ के लिए महसूस करें। तो खाने पीने का थोड़ा अपना ध्यान रखें आप लोग। और इसमें एक देखो, जैसे मैंने बोले ना, इसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कि योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज, तो कोई आपका काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो सकता है, क्लोज फ्रेंड में कोई लवर्स भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई काफ़ी लॉन्ग टाइम का कोई ऐसा फ्रेंड जो रिवेंज लेने के लिए, बदले की भावना से आपके साथ ये सब काम कर सकता है, जो काफ़ी पुराना है और टॉक्सिक है, और वो आपके ऑरा से, आपकी खुशियों से, सुख शांति से जलते हैं। तो वो लोग भी, दे गॉट चीटेड, तो दे गॉट चीटेड रिजल्ट एंड सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो वो लोग भी जो है चीटेड हो रहे हैं, उन लोगों को भी नुकसान, तो जैसे मैंने पहले बोली, टावर ही फेस कर रहे हैं, तो और क्या ही बोले।
तो वो लोग को भी उनके ऊपर जो है अच्छा खासा परमात्मा का आपने देख ही लिया, जो बिजली गिरी है बस उसी से रिलेटेड ही कार्ड आ रहे हैं कि जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और जितना एक्सप्लेन करेंगे उतनी रीडिंग बड़ी होते जाएगी। तो ये जो है जो भी वो कार्मा भोग रहे हैं उसी का है कि वो लोग भी वही मुसीबत का सामना करना पड़ रहे हैं जो आपको मुसीबत उन्होंने दिया था। तो टेबल जो है बिल्कुल टर्न हो चुका है, समय जो है बिल्कुल बदल चुका है, जहाँ कहीं आप पहले खड़े थे अब वहाँ वो आ चुके हैं। अंतर इतना है कि आपके अंदर वो एक करेज है, हिम्मत है, परमात्मा की शक्ति है जो समय समय पे आके हील करती है, आपके साथ होते हैं। आपके जो भी गाइडेड एंजल है, जो आपके स्पिरिट गाइड है, जो आपके अपने ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं, कोई ऐसी एनर्जी भी है जो आपको इस लड़ाई में जिताना चाह रहे हैं, आपके बैकबोन, आपके बैक सपोर्ट में है, जो आपको पता नहीं है। उनकी वजह से आप यहाँ तक आए हैं। तो परमात्मा को, गॉड को, यूनिवर्स को हमेशा जो है सरेंडर के मोड में रखिए। जो भी किए हैं उन्होंने, आप अगर जीते हैं तो भी आप अपनी जीत को उनको बोलिए कि आपकी वजह से जीते हैं, ये जीत आपकी है, ये जीत मेरी नहीं है। अगर मैं आज जीवित हूँ इतनी मुसीबत के बाद तो आपकी जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है, नीति की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। तो आप सच के साथ खड़े थे, धर्म के साथ खड़े थे, तो आपकी जीत तो निश्चित ही है, चाहे समय कितना भी बुरा आया हो। तो बस ऐसा ही है। तो अपने आप की अपनी करेज बना के रखें, अपने आप को समेट के रखें, अपने अच्छे काम में लगे रहें और परमात्मा से कनेक्टेड रहें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।